ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो 24 लेते हैं, 24 है ना। 24 अपन ने लिया घनत्व, क्या ले लिया? घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या फॉर्मूला होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो विमा बताओ। द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी? m1, और आयतन की विमा, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो L1 गुणा L1 गुणा L1, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों किस में आती है? लंबाई में। तो L1 गुणा L1 गुणा L1 कितना हो गया? L3। भाग लगाओ तो विमा क्या आ गई आपके पास? m1 L-3 T0, है ना। मात्रक क्या हो गया? द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 25, 26, 27। अब लेते हैं अपन प्रतिबल, विकृति और प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, तो देखो आप, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये नई राशियाँ आपने पहले नहीं पढ़ी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नए चैप्टर पढ़ेंगे। तो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। मैंने बोला था आपको बल की विमा याद कर लेना, बल की विमा बार बार काम में आएगी। तो बल की विमा क्या बताई थी? m1 L1 T-, और क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L1 गुणा L1 कितना हो जाएगा? L2। भाग लगाओ, आधार समान है, घातें घट जाएंगी। तो क्या आ गई इसकी विमा बताओ? m1 L-1 T-2। बुलाइए ना। मात्रक क्या हो गया? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ गया और विकृति। विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, है ना। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो जैसे मान लो किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर से बढ़कर 12 मीटर हो गई, तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? 2 मीटर। ये एक प्रकार की दूरी थी, ये भी एक प्रकार की दूरी है, और ये जो अंतर आया ये भी क्या है? एक प्रकार की दूरी। तो लंबाई में जो परिवर्तन आया ये भी क्या है? दूरी है या नहीं? बोलो। तो लंबाई में जो परिवर्तन आया वो भी दूरी है, तो इसको किस में लेंगे अपन? लंबाई में। तो लंबाई में परिवर्तन की विमा क्या होगी बताओ? L1। सही। और बटे में प्रारंभिक लंबाई, तो प्रारंभिक लंबाई की विमा क्या होगी बताओ? L1। प्रारंभिक लंबाई, लंबाई मतलब दूरी तो है, तो L1 L1 कैंसिल, L0 हो गया। तो विमा क्या बची इसकी बताओ? m0 L0 T0 हो गई इसकी विमा। मात्रक क्या होगा? तो लंबाई में परिवर्तन का मात्रक मीटर, और लंबाई का मात्रक भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो कोई मात्रक नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? मात्रकहीन। क्या लिखेंगे बताओ? मात्रकहीन मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है, इसकी विमा भी नहीं है। आप चाहो तो यहाँ विमाहीन लिख सकते हो, m0 L0 T0। इसका मतलब क्या हुआ कि विमा है ही नहीं, तो विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। फिर बात करें प्रत्यास्था गुणांक। तो प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो अब ये भी पढ़ा है आपने, प्रतिबल की विमा ये रही, इसमें भाग लगा दें किसका बताओ? विकृति की विमा का। तो भाग लगाने पे कोई परिवर्तन आएगा क्या? इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि तो 0 0 है। तो बताओ प्रत्यास्था गुणांक की विमा भी क्या हो जाएगी? m1 L-1 T-। तो मात्रक क्या होगा? मात्रक भी वही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका कोई मात्रक है ही नहीं, तो भाग लगाए तो क्या आएगा? वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। इन कोई दिक्कत? आगे बढ़े।
चैप्टर 10 में चलते हैं। 28 दाब है ना। 29 श्यानता गुणांक। 30 आएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठीय ऊर्जा। है ना। ये 3 राशियां आई अगले चैप्टर से। तो सबसे पहले लेते हैं अपन दाब। दाब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बल बटे क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है? बल बटे। अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला तो प्रतिबल का भी था, यही दाब का है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये जो प्रतिबल है वो ठोसों के लिए काम में लिया जाता है, ठोस वस्तुओं के लिए, और दाब द्रव और गैसों के लिए। द्रव और गैसों पे जब बल लगाया जाता है तो दाब के रूप में परिवर्तित होता है, और ठोसों पर बल लगाया जाता है तो प्रतिबल के रूप में। फॉर्मूला एक ही है, बस प्रतिबल आए तो ठोसों के लिए और दाब आए तो द्रव और गैसों के लिए। तो बल बटे क्षेत्रफल, तो विमा क्या आएगी आपको पता है? वही वाली आ जाएगी, सेम। क्या आ जाएगी बताओ? m1 l-1 t-2। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया ना? आगे बढ़ो। इसका एक और मात्रक होता है, या आप पास्कल और बोलते हैं इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या एक वैज्ञानिक था, उसके नाम पे रखा गया था दूसरा नाम पीए। पीए मतलब पास्कल। पास्कल नाम का वैज्ञानिक था। ठीक है, आगे आओ। श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक क्या होता है? तो श्यानता गुणांक का फॉर्मूला देखना क्या होता है, मैं आपको बताऊं। ये होता है बल, है ना, बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता, है ना। या ऐसे लिख दो, वेग बटे दूरी, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। श्यानता गुणांक का फॉर्मूला क्या होगा? बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग बटे दूरी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चाहो तो ये दूरी पलट के कहाँ आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी, है ना, लेकिन इसी रूप में लिखते हैं। तो चाहो तो ये दूरी पलट के ऊपर आ जाएगी, यहाँ बल इंटू दूरी। अब बनाएं इसका विमा बनाएं। तो बल की विमा बताओ। बल की विमा याद रखनी है, क्या होती है? m1 l1 t-2। और दूरी, दूरी की विमा क्या हो गई? l1। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई की विमा l1 और चौड़ाई की विमा l1, तो कितना हो जाएगा? l2। और वेग, वेग की विमा बताइए आपको, l1 t-1। वेग की विमा पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, l1 t-1। जिनको समझ नहीं आया वो पिछले लेक्चर्स देखे हैं ना, आ जाएगा समझ में। तो l1 t-1 ही हो गई। अब हल करो इसको, क्या आंसर आता है देखो, इससे हल करो तो क्या आएगा बताओ? m वाले पद देखो, तो m वाला पद तो आ गया m1, ऐसे ही आ गया। l वाले देखो, तो l1 को l1 से गुणा करें तो l2, और नीचे l2 लिखा हुआ है, तो l2 से l2 क्या हो गया बताओ? कैंसिल। तो एक l1 रह गया, इसको ऊपर ले जाएं तो l-1, सही है। और फिर t-2 और t-1, तो एक घात कट जाएगी, तो क्या रह जाएगा बताओ? t-1। तो ये किसका मात्रक हो गया? वो किसकी विमा हो गई? श्यानता गुणांक। ठीक है, श्यानता गुणांक। फिर आगे बात करें मात्रक की, तो मात्रक देखना आप। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और वेग का मात्रक मीटर बटे सेकेंड। हल करें, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ गया बताओ? न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। सही है क्या? न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है,
कोई दिक्कत? फिर आगे आओ, पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का क्षेत्रफल होता है बल बटे, फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है बताओ? बल बटे लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला बल। ठीक है, तो बल बटे लंबाई, तो बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2, और भाग लगाना है इसमें लंबाई का, l1 का, तो l1 कैंसिल, तो क्या विमा बचेगी? m1 l0 t-2। मात्रक क्या होगा इसका? बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर। सही है। आगे आता है पृष्ठीय ऊर्जा। तो पृष्ठीय ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कार्य बटे क्षेत्रफल, कार्य बटे क्षेत्रफल। तो कार्य की विमा याद करो, कार्य की विमा याद करो क्या होती है? लिखाई थी पिछली क्लास में, m1 l2 t-2। इसमें भाग लगाना है किसका बताओ? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसकी विमा क्या हो गई? l2, l2 से l2 कैंसिल, तो क्या आ गया बताओ? m1 l0 t-, मात्रक क्या हो गया? जूल पर मीटर स्क्वायर हो गया है। आप देख पा रहे हो इन दोनों की विमा क्या है? समान है ना? इनके मात्रक भी समान हो सकते हैं। जूल को क्या लिखेंगे? कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो जूल को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन गुणा मीटर। बल का मतलब न्यूटन और विस्थापन का मतलब क्या हो गया? मीटर। तो न्यूटन गुणा मीटर लिखो, 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा? न्यूटन पर मीटर। तो बात वही है। ठीक है, समझ आया? आगे देखते हैं। बत्तीस आता है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक का फॉर्मूला होता है घर्षण बल बटे प्रतिक्रिया बल। घर्षण बल बटे प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो घर्षण बल जो है, घर्षण बल है तो एक प्रकार का बल, तो बल की विमा क्या हो गई? m1 l1 t-2। और नीचे क्या है? प्रतिक्रिया बल, तो प्रतिक्रिया बल भी क्या है? एक प्रकार का बल ही तो है प्रतिक्रिया बल, बोलो है या नहीं? तो इसकी भी विमा क्या हो जाएगी बताओ? m1 l1 t-2, सब कैंसिल, तो क्या मिलेगा बताओ? m0 l0 t0। मात्रक बताओ? घर्षण बल का मात्रक न्यूटन, प्रतिक्रिया बल का मात्रक न्यूटन। बल जहाँ भी लगाओ मात्रक क्या रहेगा? न्यूटन। बल के प्रकार अलग अलग हो लेकिन मापा तो उसी में जाएगा, न्यूटन में। तो ये कैंसिल कैसा हो गया बताओ? मात्रकहीन राशि हुई या नहीं? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर 11 ऊष्मा, है ना? तो ऊष्मा में चलें तो आप समझना, ताप और ऊष्मा में 33 ताप लेंगे सबसे पहले, 34 विशिष्ट ऊष्मा, है ना? या पहले ले लो ऊष्मा ऊर्जा, 35 लेंगे अपन विशिष्ट ऊष्मा, 36 लेंगे गुप्त ऊष्मा, है ना? 37 लेंगे ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मीय चालकता गुणांक, ऊष्मीय चालकता गुणांक। ठीक है, इनको पढ़े हम। तो इसमें देखो आप ताप की बात करो, ताप की विमा क्या होगी? अब ताप क्या है बताओ? एक मूलभूत भौतिक राशि है या नहीं? 7 मूलभूत राशियां बताई थी, उनमें से ताप क्या है? एक मूलभूत भौतिक राशि। तो फिर इसकी विमा क्या लिखेंगे? इसका कोई फार्मूला तो होगा नहीं, जो मूलभूत भौतिक राशि है वो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, तो इसका कोई फार्मूला नहीं होगा। तो इसकी विमा क्या लिखेंगे? m0 l0 t0
और ताप को किससे लिखते हैं? केल्विन से। तो यहाँ क्या लगाएंगे? K1। अब बढ़ती जा रही है विमाएं, ना तो द्रव्यमान है, ना लंबाई, ना समय, क्या है बताओ? ताप। तो ताप के लिए क्या लिखते हैं? K1। क्लियर है? मात्रक क्या होता है ताप का? केल्विन। क्या होता है? K से लिखते हैं, केल्विन। ठीक है, आगे आओ। ऊष्मा ऊर्जा। तो ऊष्मा ऊर्जा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। ऊर्जा चाहे कोई सी भी हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। तो ऊर्जा के लिए तो वही रहेगा। मात्रक क्या होगा ऊर्जा का? जूल। और ऊर्जा की विमा किसके बराबर होगी? कार्य के बराबर। कार्य ही किसके रूप में बदल जाता है? ऊर्जा के रूप में। तो कार्य की विमा लिखाई थी m1 L2 T-2 और मात्रक क्या था इसका? जूल। समझ गए ना? कार्य और ऊर्जा की विमा मैंने लिखाई थी पहले। तो ऊष्मा ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसके लिए भी वही रहेगा। अब बात करें विशिष्ट ऊष्मा की। तो विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है, एक और ले लेते हैं इसमें, 38वां, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो आप, विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है, सुनना आप ध्यान से, ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणा तापांतर, ये होता है। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणा तापांतर। ये सब पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 11 में, ये सारा है ना। तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। तो ऊष्मा का उपविमीय सूत्र क्या हो गया? m1 L2 T-2। द्रव्यमान का क्या हो गया? m1। और तापांतर, या तो ताप ले लो या दो तापों का अंतर करो, तो वो भी क्या आएगा? ताप ही तो आएगा। जैसे 10 डिग्री और 15 डिग्री का अंतर करें तो 5 डिग्री केल्विन, वो क्या आया? ताप ही तो आया। तो ताप के लिए क्या लिखेंगे? K1। अब हल करो तो क्या आ गई विमा बताओ? m0 L2 T-2 K-। समझ आया? मात्रक बताओ, ऊष्मा का मात्रक क्या होगा बताओ? जूल। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? kg। ऊपर लाएंगे तो kg की घात -8। और ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन। तो केल्विन की घात माइनस, तो जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स। आगे आते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है ऊष्मा बटे द्रव्यमान। ऊष्मा बटे, तो ऊष्मा का फॉर्मूला क्या था? ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या था? m1 L2 T-2 और बटे में द्रव्यमान। द्रव्यमान का भाग लगाओ m1 का, तो द्रव्यमान m1 का भाग लगाएं तो क्या मिलेगा? m0 L2 T-2। मात्रक क्या होगा? ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। और बटे द्रव्यमान, तो kg इनवर्स। सही है? आगे आओ, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। पहले ये वाला कर लेते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा इसी के जैसा है, ऊष्मा बटे मोल, मोलों की संख्या और गुणा तापांतर। समझ में आया? मोलर विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला विशिष्ट ऊष्मा के जैसा ही है। अंतर क्या है? इसमें द्रव्यमान की जगह पे क्या लेते हैं? मोलों की संख्या लेते हैं। पदार्थ के कितने मोल लिए गए हैं, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप मोल कॉन्सेप्ट। तो ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा? m1 L2 T-2 बटे मोल। मोल क्या होगा? पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा भी एक मूलभूत भौतिक राशि है। तो इसको किससे व्यक्त करेंगे? इसको मोल से ही व्यक्त करेंगे, MOL से। ठीक है। और गुणा तापांतर को किससे लिखेंगे? K1। मोल 1 और K1। अब लगाओ, भाग लगाओ, तो इसकी विमा क्या निकल के आ जाएगी? m1 L2 T-2 K-1 और मोल -1।
समझ में आया? पदार्थ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? मोल माइनस 1। मात्रक बताओ इसका मात्रक, तो ऊष्मा का मात्रक तो क्या हो जाएगा? जूल मोल। मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है? मोल ही। तो मोल को ऊपर लाएं तो मोल इनवर्स, समझ रहे हो, और ताप को ऊपर लाएं तो केल्विन। सही है? तो ये इसकी विमा हो गई। तो यहाँ तक समझ में आई आपकी? तो 38 भौतिक राशियाँ हो गई हैं अपनी चैप्टर 11 तक। इनकी विमाएँ मैंने आपको निकालना बताई। ये नई राशियाँ हैं, थोड़ी अटपटी लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस पढ़ते जाएंगे आगे आसान होती जाएंगी। आगे बढ़ें, बिठा दो इनको मैं एक बार। एक और है इसमें ऊष्मीय चालकता गुणांक है ना, तो ऊष्मीय चालकता गुणांक को और देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। तो ऊष्मीय चालकता गुणांक का फॉर्मूला होता है बल ऊष्मा बटे समय, है ना। ऊष्मा बटे समय और गुणा लंबाई बटे क्षेत्रफल गुणा ताप और इनटू दूरी, ऐसा कुछ होता है ना। ठीक है, तो देखो इसकी विमा बनाए, कैसे बनाएंगे? ऊष्मा की विमा यहाँ लिखी हुई है अपने पास, ये रही। क्या लिखेंगे? m1L2T-2। लंबाई की विमा L1, दूरी की विमा L1 नीचे, समय की विमा T1, क्षेत्रफल की विमा L2 और तापांतर की विमा K1। भाग लगाओ तो देखो L2 से L2 कैंसिल, तो क्या बचेगा बताओ? M1 L चेक करो, L2 T चेक करो, T-2 ये ऊपर आ जाएगा, T-3 और K को ऊपर लाएंगे तो K-1 आ गया क्या? तो ये आपके पास विमा हो गई ऊष्मीय चालकता गुणांक की। अब मात्रक बताओ इसका मात्रक, तो मात्रक में देखो ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, लंबाई का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और तापांतर का मात्रक केल्विन। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, तो क्या आया? जूल सेकंड इनवर्स केल्विन इनवर्स आया है ना। तो इसका मात्रक क्या आएगा आपके पास? जूल सेकंड इनवर्स और केल्विन इनवर्स आएगा ना। तो ये था आपके पास ऊष्मीय चालकता गुणांक। तो अभी रफ कर दें, आगे बढ़ें, आगे लेते हैं। तो 38 भौतिक राशियाँ पढ़ ली हैं अभी तक अपन ने, जो अपने टच में रहेंगी 11th क्लास में रहेंगे अपन जब तक, या 11th क्लास का सिलेबस करेंगे तब तक, है ना। 38 हो गई। और आगे बढ़ाते हैं 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। ठीक है, तो देखो आप नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऊष्मा गतिकी में ऐसी कोई भौतिक राशि नहीं है जिसकी विमा हमें अलग से ज्ञात करनी पड़े। ठीक है, फिर अगला आता है आपके पास लास्ट चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर में हैं कुछ भौतिक राशियाँ, जैसे
गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, है ना। एक आएगा आपके पास बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक। ये दो भौतिक राशियां और आती हैं लास्ट में, ठीक है। तो करें शुरू। सार्वत्रिक गैस नियतांक, आपने कहीं ये सुना है क्या छोटी क्लासों में, PV बराबर nRT है? नहीं सुना? या PV बराबर RT नहीं सुना है? चलो अभी केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक का फॉर्मूला होता है दाब गुणा आयतन बटे क्या होगा, ताप। दाब गुणा आयतन बटे ताप। दाब गुणा आयतन बटे ताप, है ना। एक मिनट में लिख लेता हूँ एक बार। तो ये हो जाएगा गैस नियतांक का। तो बताओ, बोल्ट्जमान नियतांक का फॉर्मूला होगा आपके पास ऊर्जा बटे ताप, ऊर्जा बटे ताप, ठीक है। या एक्चुअल में लिखना चाहो तो 2 इंटू ऊर्जा बटे 3 इंटू ताप, ठीक है, ये है ना। तो अब करें इनका विमा बनाएं। तो दाब की विमा अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। दाब की विमा क्या बताई थी, m1 L-1 T-1। आयतन की विमा, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में आती है, लंबाई में। तो L1 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 L3 और बटे ताप, ताप की विमा बताओ K1, भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा m1 L2 T-2 K-1 आ गया, ठीक है। मात्रक पता करो इसका मात्रक। तो दाब का मात्रक क्या बताया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल बटे क्षेत्रफल था ना, तो दाब का मात्रक क्या था, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। और ताप का मात्रक केल्विन। अब पता कर सकते हो क्या हो गया, बोलो। ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर और अपॉन केल्विन। और न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। बल गुणा विस्थापन। न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन। तो जूल हो गया कार्य, तो जूल केल्विन। तो क्या आ गया बताओ, जूल केल्विन इनवर्स। आया है, समझे आप। ऐसे इधर आ जाओ, बोल्ट्जमान नियतांक। तो बोल्ट्जमान नियतांक का मात्रक वो विमा निकालो। तो ऊर्जा की विमा क्या होती है, जो कार्य की विमा होती है वही ऊर्जा की विमा होती है। तो क्या होगी बताओ, m1 L2 T-2 और भाग लगाना ताप का। तो ताप क्या हो जाएगा, T1। इनको नहीं लिखते हैं क्योंकि इनकी तो कोई विमा ही नहीं होती है। हम क्या लिख रहे हैं, विमा लिख रहे हैं। 2 एक अंक है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। 3 एक अंक है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। भौतिक राशियों की विमा होती है, जैसे ऊर्जा और ताप। तो अपन विमाएँ लिख रहे हैं, तो विमाएँ तो इन दोनों की लिखेंगे, इनकी तो विमा होती नहीं है। तो भाग लगाओ तो कितना आ गया बताओ। ये नीचे ताप है तो केल्विन आएगा, है ना। तो क्या आ गया बताओ, m1 L2 T-2 और K-1 आया। तो इसका मात्रक भी क्या आएगा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन इनवर्स, है ना। बोलो कोई दिक्कत इसमें, समझ आया। ये अपन ने 1 मोल के लिए लिया है, अगर n मोल के लिए लेंगे तो मोल और आ जाएगा, वो उसी चैप्टर में बता देंगे आपको, ठीक है। समझ में आया, अभी तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो ये आपके जो बेसिक चैप्टर थे 14 चैप्टर जो थे
उनमें जो भी आने वाला था यूज़ में, उन सब की विमाएँ अपन ने काम में ले ली। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा 12th की तरफ, 12th क्लास में चलते हैं। तो 12th क्लास में कुछ चैप्टर की लेंगे जिनकी आपने 10th में पढ़ी है। जैसे 10th में कौन सी पढ़ी है? विद्युत धारा पढ़ा है क्या, है ना? विद्युत आवेश, विद्युत विभव पढ़ा है ना? एक प्रतिरोध, बोलो, प्रतिरोधकता पढ़ा है ना? ये सब प्रतिरोध, प्रतिरोधकता 10th क्लास में पढ़ा है, ये 12th में भी काम आएंगे। तो इनकी ओर सीखते हैं। विद्युत धारा क्या है? मूलभूत भौतिक राशि, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा और इसकी विमा क्या होगी? m0, l0, t0 और विद्युत धारा का एम्पियर 1 और मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आगे आओ, विद्युत आवेश, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा I बराबर Q/T। तो ये जो फॉर्मूला है विद्युत धारा का नहीं होता है, क्योंकि विद्युत धारा तो मूलभूत राशि है, उसका तो फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। एक्चुअली ये फॉर्मूला आवेश का होता है Q बराबर I/T, लेकिन हमें कैसे पढ़ाया गया है? I बराबर Q/T। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये फॉर्मूला किसका है बताओ? आवेश का, Q बराबर I/T, लेकिन अपन ने कैसे पढ़ा है? I बराबर Q/T। ठीक है, I का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मूलभूत राशि है। तो आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? Q बराबर I/T हो गया। अब बताओ विमा क्या लिखेंगे? m0, l0, समय आ गया, समय आ गया तो t1 और विद्युत धारा आ गई तो a1। मात्रक क्या हो गया? एम्पियर गुणा सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। विद्युत विभव पढ़ा था हमने, याद करो 10th क्लास में, V बराबर W/Q पढ़ा है क्या? कार्य बटे आवेश। तो कार्य की विमा क्या होती है? m1 l2 t-2 और आवेश की विमा क्या होगी? ऊपर लिखी हुई है t1 a1। तो क्या हो गई इसकी विमा? m1 l2, इसका भाग लगाओ t-3 a-1। सही है क्या? मात्रक क्या आएगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक कूलॉम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। सही है। आवेश का मात्रक एक तो मैंने बताया एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसका दूसरा नाम क्या लिखते हैं? कूलॉम। तो ये जूल पर कूलॉम, और इसका भी दूसरा नाम लिखते हैं, याद करो, वोल्ट। क्या लिखते हैं बताओ? वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसको जूल पर कूलॉम या वोल्ट बोलते हैं। आगे आओ, प्रतिरोध। प्रतिरोध पढ़ा है? R बराबर V/I, ओम के नियम से पढ़ा है। तो V विद्युत विभव की विमा आपको पता है? पता है ना विद्युत विभव की विमा? इसमें किसका भाग लगाना है? I, विद्युत धारा की विमा का भाग लगाना है। A1 का भाग लगा दो इसमें। तो A1 का भाग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी? m1 l2 t-3 और a-, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? ओम। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम। आ रहा है कुछ समझ में? आगे आओ, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला पढ़ा है? रॉ बराबर RA/L पढ़ा है ना? आपने पढ़ा होगा प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फिर एक नियतांक आता है रॉ, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? RA/L। R क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध। प्रतिरोध की विमा तो ये लिख रही। अब देखो A क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी? L2, और नीचे लंबाई है तो लंबाई की विमा L1। ये कट गए तो क्या रह गया? L1। मतलब L1 को गुणा करना है किससे? प्रतिरोध की विमा से।
तो ये प्रतिरोध की विमा है, इसमें L1 से गुणा कर दो, तो L1 से गुणा करेंगे तो M1 L3 T-3 A-2 आ गया। मात्रक क्या होगा इसका, तो प्रतिरोध का मात्रक था ओम, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो 1 मीटर कट जाएगा तो ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आ गया बताओ, ओम इंटू मीटर। बोलो समझ पा रहे हो आप सभी, क्लियर है। कुछ और भौतिक राशियाँ हैं जिनके बारे में ध्यान रखना है, उनकी विमा नहीं होती है। कौन कौन सी है, आपने पढ़े त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये पढ़े। ये कैसी राशियाँ हैं, इनके फॉर्मूले छोड़ो, कैसी राशियाँ हैं, विमाहीन और मात्रकहीन। ना इनका मात्रक है ना ही इनकी, क्यों, साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, लंब बटे कर्ण, तो लंब की लंबाई किस में आएगी, मीटर में, और कर्ण की लंबाई भी किस में आएगी, मीटर में। मीटर मीटर कैंसिल, कोई मात्रक नहीं। विमा लिखें तो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, L1 बटे L1 कैंसिल। तो ये कैसी राशियाँ हैं, विमाहीन और मात्रकहीन। ऐसे बहुत सी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसी हैं जो अपरिभाषित हैं, जिनकी मात्रक और विमाएँ अपरिभाषित हैं या नहीं है, जैसे log x आएगा, log x, e की घात x आएगा, इन सब की विमाएँ नहीं होती है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। एक आता है नियतांक, नियतांक मतलब ऐसे अंक जो स्पष्ट हैं, जैसे 2, 3, 5 किसी फॉर्मूले में लिखा हुआ 1/5, 3/2, तो उन सब की विमाएँ भी नहीं होती हैं। समझ में आया नहीं, विमाएँ किसकी होती हैं बताओ, भौतिक राशियों, ठीक है। तो ये था आपके पास विमा। अब अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे विमाओं के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ काम में लेते हैं इनको, क्यों अपन ने सीखी इतनी विमाएँ, इनके क्या फ़ायदे हैं, तो कहाँ कहाँ काम में लेते हैं। तो ऐसे 3 अनुप्रयोग हैं जिनमें से एक एग्ज़ाम में आता है 3 नंबर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।